दोस्तों नमस्कार। जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में जिस आतंकी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि हमारे देश के तकरीबन 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई सारे लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। इस आतंकी घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। इस आतंकी घटना के वजह से देश के अंदर एक आक्रोश और गुस्सा का माहौल है और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये चाहता है कि भारत की सरकार इस आतंकी घटना का मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे। और हिंदुस्तान की सरकार ने इस तरफ कदम भी बढ़ा दिया है, काम करना शुरू भी कर दिया है। और ये जो नाजुक पल है, इस नाजुक वक्त में हिंदुस्तान के तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो हिंदुस्तान के सरकार के साथ खड़े हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के अंदर, या फिर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों। इन सभी लोगों ने हिंदुस्तान के सरकार से, प्रधानमंत्री से बात की है, गृह मंत्री से बात की है और इस पर आवश्यक जो कार्रवाई है उसको करने की अपील सरकार से की है और सरकार को साथ देने की बात भी कही है। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी है जिसको कि यहाँ पर रखना बेहद ज़रूरी है और उस पर बात करना भी बेहद ज़रूरी है। ये जो समय है ये बहुत ही संवेदनशील समय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सवाल पूछना छोड़ दें। इस वक्त में जो ये घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम को लेकर के हिंदुस्तान की जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका रवैया बेहद निराशाजनक है, खेदजनक है। आप एक बात सोचिए कि उन आतंकियों ने धर्म के नाम पर लोगों को गोली मार दिया, उनकी जान ले ली। धर्म पूछा, नाम पूछा और जान ले लिया, गोली मार दिया। उनका क्या सोच हो सकता है, उनका क्या मकसद हो सकता है? उनका मकसद, उनका सोच ये है कि धर्म के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर समाज को बांट दिया जाए, यहाँ के लोगों के अंदर नफ़रत भर दिया जाए। और वही काम तो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया भी करती आ रही है पिछले 2014 से ही। 2014 से ही हिंदुस्तान की जो गोदी मीडिया है वो इस देश में लगातार धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, जहर उगलने का काम कर रही है। और आज भी जब इस आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है उन आतंकवादियों के द्वारा, तो इसको भी धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है। आप सोशल मीडिया को देख लीजिए, उस पर बाढ़ सी आई है। जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं, जितने भी गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो सभी के सभी सिर्फ एक ही सुर से बात कर रहे हैं, धर्म धर्म। इस्लाम का मतलब आतंकवाद। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, इस बात को भी हमें गांठ बांध लेनी होगी। जो काम वो आतंकवादी धर्म के नाम पर कर रहे हैं, इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों के अंदर वैमनस्य और विद्वेष भरने का काम कर रहे हैं, वही काम इस देश की गोदी मीडिया भी कहीं ना कहीं कर रही है और उन्हीं की चीज़ को आगे बढ़ाने का भी काम कर रही है। गोदी मीडिया के एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, नाम है चित्रा त्रिपाठी। इस घटनाक्रम को कवर करने के लिए जम्मू कश्मीर गई थी। वहाँ के लोगों ने इनका बायकॉट कर दिया। अमन की बात करो, अमन की। क्योंकि वहाँ के लोग चाहते हैं कि आप इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखें, आप इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में नहीं रंगे। लेकिन देश की गोदी मीडिया इसको बार बार उसी ट्रैक पर खींच करके लाने की कोशिश कर रही है। और इस धर्म के आड़ में जो जेन्युइन सवाल हैं, जो वाजिब सवाल हैं, वो सवाल कहीं पीछे छूटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखें तो इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि समझने की ज़रूरत है और जिस पर सवाल पूछने की भी ज़रूरत है। आप सोचिए कि जिस जगह पर पहलगाम के अंदर जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है, उस वक्त में वहाँ पर तकरीबन 2000 के आसपास पर्यटक थे और वो जगह ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव जगह है। पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो आतंकवाद के नज़रिए से बहुत ही संवेदनशील जगह है। और एक जगह पर जब इतनी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं तो वहाँ पर
सुरक्षा व्यवस्था भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी सेना के जवान नहीं था। तो क्या इसको हम सुरक्षा में चूक का मामला नहीं कह सकते हैं? इस चीज़ को लेकर के क्या हिंदुस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, जिनको कि जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो कहाँ थे? जो इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, क्या उनके पास इसको लेकर के कोई इनपुट नहीं था? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतने बड़े आतंकी घटना को एक सेकंड में अंजाम दे दिया गया है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे ये भी पता चल रहा है कि 2 हफ्ते पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। तो जब 2 हफ्ते से इस घटनाक्रम को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी तो इंटेलिजेंस के लोग क्या कर रहे थे? खुफिया एजेंसी के लोग क्या कर रहे थे? क्या उनके पास इस तरीके की कोई इनपुट्स नहीं थी? और वो भी आप सोचिए कि 19 अप्रैल को जो सुनने को मिल रहा है, 19 अप्रैल को वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना था। तो जब प्रधानमंत्री को जाना था तो सुरक्षा व्यवस्था तो और अधिक चाक चौबंद होना चाहिए था। हफ्ता भर पहले से ही तैयारी हो जाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई सुरक्षाकर्मी नहीं था। आतंकवादी आए, आराम से लोगों का नाम पूछा, उनका धर्म पूछा, और जो बात कही जा रही है कि पैंट भी खुलवाया, सब कुछ आराम से किया और मार करके चले गए। इसका मतलब क्या है कि जो खुफिया एजेंसी के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, उनसे ज़्यादा तगड़ा कहीं ना कहीं आतंकवादियों का इंटेलिजेंस है, क्योंकि उनको हो सकता है कि ये बात पता हो कि यहाँ पर सुरक्षाकर्मी नहीं हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है। इस बात से आप पूर्णतः इनकार नहीं कर सकते हैं कि ये सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। ये सुरक्षा में चूक का मामला है। और हिंदुस्तान के गोदी मीडिया के कितने ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने का काम किया है कि ये भारत सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है, वहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर है। वहाँ पर इस चीज़ को कितने गोदी मीडिया के चैनल्स ने उठाया? संभवतः किसी ने नहीं उठाया। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, देश के गृह मंत्री अमित शाह से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी ये सवाल करना होगा, ये पूछना होगा इन लोगों से कि आप लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश जो है वो मजबूत हाथों में है, देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, और कितने मौक़ों पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बोल चुके हैं कि हमने तो आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, 370 हटा करके हमने आतंकवाद को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। घाटी में एकदम शांतिपूर्ण माहौल है। नोटबंदी करके हमने नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। आप मुझे बताइए, जब से जम्मू कश्मीर से 370 हटा, आप मुझे बताइए वहां आतंकवाद की कमर टूटी कि नहीं टूटी? कितनी बार इस चीज़ का क्लेम किया है देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने। तो जब आपने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है तो फिर ये सब घटनाएं कैसे हो रही हैं? और ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए हिंदुस्तान की सरकार से कि इसके पहले जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उनसे भारत की सरकार ने क्या सबक लिया है? उससे लड़ने के लिए भारत की सरकार ने क्या तैयारियां की है? ये सब सवाल आज के समय में हिंदुस्तान की सरकार से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, राजनाथ सिंह से और इस देश के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं सो कॉल्ड जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इन सब सवालों को दरकिनार करके सिर्फ़ और सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है, सिर्फ़ और सिर्फ इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखने की कोशिश कर रही है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है और राष्ट्रवादी है, लेकिन राष्ट्रवाद आपको सवाल पूछने से रोकता नहीं है। राष्ट्रवाद के आड़ में आप अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर देश की जो सरकार है
वो भी अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश में इस तरीके का माहौल खड़ा कर दिया गया है, इस तरीके का नैरेटिव बना दिया गया है कि जो सत्ता से सवाल पूछेगा, जो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा, जो अमित शाह से सवाल पूछेगा, उसी को देशद्रोही का प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि ये तो देशद्रोही है। जब इस तरीके के आतंकवादी घटनाक्रम लगातार इस देश में हो रहे हैं और उसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है, तो हम कैसे मान लें, हम कैसे विश्वास कर लें कि देश मजबूत हाथों में है, कि देश सुरक्षित हाथों में है। अपने इमोशंस को साइड करके, अपने भावनाओं को कंट्रोल करके आज इस सवाल के ऊपर पूरे हिंदुस्तान को चिंतन और मनन करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।